वीर पाखरिया के गांव में महाराजा सूरजमल मानव श्रृंखला संकल्प रथ का स्वागत किया गया। महाराजा सूरजमल मानव श्रृंखला के राष्ट्रीय संयोजक सम्मानीय श्री जेपी सिंह मास्टर की सभी लोगों ने सराहना की और इस कदम को ऐतिहासिक बताया। जेपी सिंह ने प्रण लिया कि इस मिशन को पूर्ण करके ही रहेंगे, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोगों को अपनी आहुति देनी चाहिए। वहीं इस दौरान राम खिलाड़ी, चंद्रपाल गुरुजी, युवा नेता कोरोना वॉरियर ऋषि जाट, अतेंद्र फौजदार, केशव सिंसिनवार, गोविंद सिंह, बबलू कुमार, मुकेश, बनवारी लाल, करमवीर गुंसारा, हरवीर मास्टर, रंजीत सिंह सरपंच और तमाम सरदारी उपस्थित रही। इस बीच सम्मानीय जेपी सिंह के सानिध्य में वीर पाखरिया जी की प्रतिमा पर पुष्प माला पहनाकर उन्हें नमन किया गया। वहीं उनकी सौरभ गाथाओं पर प्रकाश डाला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इतिहास नहीं लिखा गया? क्योंकि पहला शिक्षा मंत्री आजाद भारत का अबुल कलाम था, मदरसे का पढ़ा हुआ था। उसने सारे जितने भी मुगल थे, जितने आक्रांता थे, उन्हीं को इतिहास के पन्नों में उतार दिया, उन्हीं को पढ़ाया। यार हमारे बच्चे तो वही पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को तो एग्जाम देना है, उन्हें तो पास होना है, IAS IPS की एग्जाम देने हैं, तो क्या पढ़ेंगे? जो पाठ्यक्रम है उसे तो पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, आपके पुरखों का इतिहास छुपाया गया, हमारा स्वाभिमान, हमारे पुरखों का अभिमान, उनकी वीर गाथाएं, उनका बलिदान, सारा कुछ भुला दिया गया। हमारे साथ गद्दारी की है, हमारे इतिहास को छुपाया गया है, ताकि हमारे वीर युवा जो आज बैठे हैं, इनको जो कहानियाँ सुननी चाहिए थी, इनके आपका कसूर नहीं है बच्चों, आपका बिल्कुल कसूर नहीं है। क्योंकि इतिहास के पन्नों में तो आप वही अहमद शाह अब्दाली को ये पढ़ रहे हम बच्चों, ये हमारा इतिहास नहीं है। सारे युवा खड़े हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं। अभी आपको शायद इस बात का कम एहसास हो रहा होगा, लेकिन जब आप बड़े होगे और जब आपको एहसास होगा हमारे पुरखों का इतिहास इतना गौरवशाली है, जब इतिहास के पन्नों में आपके पुरखों का नाम कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, आप जब देख नहीं पाते, तो आपको पीड़ा जरूर होगी कि हमने ऐसा क्या किया। जब वीर शिरोमणि महाराजा सूरज 200 किलोमीटर दिल्ली पर जाकर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, तो आज वक्त आ गया है नए सिरे से इतिहास लिखा जाए। आने वाले 25 दिसंबर को वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है। उस दिन भरतपुर से लेकर दिल्ली तक 180 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनेगी और मानव श्रृंखला हाथ से हाथ जोड़कर ऐसे बनेगी। सभी युवा उस दिन का एक लक्ष्य बना ले। सभी बुजुर्ग से निवेदन है, अपने पुरखों के इतिहास को मत भूलो। वीर पाखरिया जिन्होंने बच्चों मान सम्मान की लड़ाई के लिए निकले हैं। मैं दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर से आया हूं और अपने पुरखों के स्वाभिमान, उनके मान सम्मान, उनकी गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। एक विचार ही तो आगे बढ़ता है। और युवाओं, हम तो बुजुर्ग हैं, हम तो आपके पैरों से दौड़ते हैं। जब युवा खड़े दिखाई देते हैं तो हौसला और हिम्मत बढ़ती है, ताकत आती है कि कुछ करने का जुनून है। आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां ही तो हमारा गौरव है, हमारे देश का भविष्य है। वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल बच्चों, जिन्होंने 80 युद्ध लड़े, अपने देश धर्म के लिए प्राणों की आहुति हिंडन नदी में शाहदरा में दी, उनके इतिहास को, गौरवशाली शौर्य गाथाओं को आपको क्या, मुझे भी पढ़ने के लिए नहीं मिला। मैंने भी पढ़ा बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को, औरंगजेब को, अलाउद्दीन खिलजी को, तैमूर लंग को, सिकंदर को। मानव श्रृंखला एक बहुत बड़ा मिशन है। ये मिशन ऐतिहासिक है, अद्भुत है। अपने पुरखों के मान सम्मान के लिए जब वीर जवाहर सिंह ने दिल्ली पर चढ़ाई की, तो ऐसे ही चल पड़े थे, चलो जी, किसी के हाथ में डंडा है, किसी का फरसा है, किसी के लाठी है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, और आंधी तूफान की तरह दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। मुगलों को वहाँ से अफगानिस्तान तक बाहर खदेड़ा आपके पुरखों ने। ऐसा दूसरी रियासत भारत में नहीं हुई। ये अजय लोहागढ़ है, ये न तो मुगलों के न कभी अंग्रेजों का अधीन नहीं रहा। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जब 565 रियासतों का एकीकरण हुआ, उसमें भरतपुर रियासत भी एक थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा, इस रियासत का ध्वज नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि ये रियासत अजय रियासत है।
ये न तो मुगलों के न कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं रही है। ऐसा गौरवशाली इतिहास 565 रियासतों में बच्चों थी जब फाटक टूट नहीं रहा था और हाथी को हुल दिया गया और वीर पाखरिया वहाँ शहीद हो गए। ऐसा आपका इतिहास है। इतिहास जब पढ़ाया जाएगा तो आपके रगों में जमा हुआ खून बहने लगेगा। आप उन वीरों की संतानें हो। जब तक आपका इतिहास नहीं होता, जिन जातियों का, जिस देश का, जिस राज्य का कोई इतिहास नहीं है, वो इतिहास धीरे धीरे जातियाँ खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आप अपने आप को कह मेरा बाबा ऐसा हो, मेरे दादा ऐसा था, गौरवशाली महसूस करते हो ना। ऐसे ही आपका जो इतिहास है भरतपुर रियासत का बहुत महान इतिहास है बेटा। उसको लिखाने के लिए ये संघर्ष चल रहा है। किसी से वोट नहीं मांगनी है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं, जगाने आए हैं। जाग जाओ, आपके पुरखों का इतिहास दोबारा से लिखो। जिसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल निकालो। मोबाइल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक दूसरे को व्हाट्सएप करो, आगे पहुंचाओ।